नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए और बात करेंगे भारत पाकिस्तान में चल रही तनातनी की। दरअसल जब से भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकी शिविर हैं उस पे हमले किए हैं और वहाँ पे लगभग 350 आतंकियों को मार गिराया है, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। और सुबह में जिस तरह से पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है उसने भारत में 6 जगहों पे जो कार्रवाई की, उस दौरान कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है उसमें आपस में भिड़ंत हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि एक जो जेट है वो पाकिस्तान ने हमारा जो है मार गिराया और उसका पाकिस्तान का जो एक लड़ाकू विमान है वो भारत ने मार गिराया है। और पायलट के बारे में कहा जा रहा है, पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भारत के 2 पायलट उसके कब्जे में है, जबकि भारत ये कह रहा है कि वो मिसिंग है और उसका पता किया जा रहा है। खैर वो दावे हैं, लेकिन इसमें असल सवाल ये है कि आखिरकार यदि एक पायलट जैसा पाकिस्तान दावा कर रहा है, यदि वो उसके कब्जे में है या 2 पायलट उसके कब्जे में हैं, तो फिर उनके साथ क्या व्यवहार होगा और वो कैसे भारत आएंगे। एक बात तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न सिर्फ भारत पाकिस्तान के संदर्भ में, अभी दुनिया के किसी भी देश में आपस में किन्हीं 2 देशों में या बहुत सारे देशों में कन्फ्लिक्ट होता है, वार होता है, तो कि किस तरह के नियम कानून का पालन करना होता है। तो इसको लेकर के जो जनेवा कन्वेंशन है 1949 का है, जो कि अक्टूबर 21 को 1950 को लागू हो गया था, उसके मुताबिक जो है दोनों देशों को या जो भी कन्फ्लिक्ट में शामिल होते हैं उन देशों को बहुत सारे जो प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। तो यदि जैसा पाकिस्तान दावा कर रहा है, यदि वो उसके हिसाब से उसने वहाँ पे पायलट को पकड़ा है, तो फिर इसमें खास बात यह है कि एक तो उन्हें उनका इलाज कराना पड़ेगा पूरे सम्मान के साथ। दूसरा, वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रखते हैं, उन्हें प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं और उन्हें प्रॉपर इन्वायरमेंट देना होगा, उन्हें सम्मान देना होगा। फिर उसमें इस तरह के भी प्रोविज़न है कि यदि ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है तो किस तरह के न्यूट्रल कंट्रीज़ में भेज करके आप इलाज कराएंगे। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दे कि बेशक जो है कंट्रीज़ में वार डिक्लेयर हो या अनडिक्लेयर्ड वार हो रहा हो, तो भारत पाकिस्तान के बीच में अभी कोई वार डिक्लेयर नहीं है, जो एक तरह से अनडिक्लेयर वार की स्थिति है, तनातनी की स्थिति है। तो ये कन्वेंशन जो जेनेवा कन्वेंशन है ये उस पर भी लागू होता है। अब इस बीच में एक और डेवलपमेंट क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो प्रवक्ता है आर्मी के, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मेजर जनरल आसिफ गफूर, उसमें उस दौरान उन्होंने 2 पायलट के अपने कब्जे में होने का, भारतीय पायलट के कब्जे में होने का दावा किया। उसके बाद वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो देश के नाम संबोधित किया उसमें भी इस बात का दावा किया। और इसी दौरान पाकिस्तान गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से उनका वीडियो और फोटो भी पायलट का एक ट्वीट किया गया था, हालांकि उसको बाद में हटा लिया गया। तो इस पर भी बात हो रही है कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं, जो भी पाकिस्तान ने किया बाद में बेशक उसको हटा लिया। तो उसके बारे में जो जेनेवा कन्वेंशन है वो थोड़ा सा साइलेंट है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस समय ये 1949 और 50 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तरह से ये कन्वेंशन हुआ था और बना था, उस दौरान शायद सोशल मीडिया की और वीडियो की इस तरह से दिक्कत नहीं रही होगी। लेकिन जब ईरान और अमेरिका का वार हुआ था उसमें जो है इस तरह की बातें आई थी कि दोनों बंदियों को जो है एक तरह से वीडियो दिखाया गया था, जिसको लेकर के एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम है प्रोफेसर जेम्स कॉफर्ड, कि इस तरह का आप बंदियों का न तो कोई वीडियो दिखा सकते हैं न फोटो दिखा सकते हैं। इसमें साफ साफ उन गिरा है कि युद्धबंदियों को डराने धमकाने या उनका अपमान करने या जनता में उत्सुकता जगाने जैसा कोई काम हरगिज कोई पक्ष नहीं कर सकता। तो ये है स्थिति। पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया उसे नहीं करना चाहिए था, शायद यही वजह रही होगी कि बाद में उन्होंने जो है उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि यदि हमारा पायलट, जैसा कि भारत कह रहा है कि मिसिंग है, वो कह रहा है कि हमारे कब्जे में है, यदि हमारा पायलट उनके कब्जे में है तो फिर उनके साथ क्या होगा। सबसे पहले आपको यदि घायल हैं तो उनका इलाज कराएंगे। यदि जैसा कि पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, वो एक घायल हैं और एक ठीक है, तो आप उन्हें सम्मानजनक परिस्थितियों में रखेंगे। पाकिस्तान ये दावा भी कर रहे हैं कि हम उनके साथ वही ट्रीट कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संधि के मुताबिक बनता है। अब सवाल ये है कि उनकी वापसी कैसी होगी। तो वापसी का तरीका ये होता है कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में वार कोई डिक्लेयर नहीं है, दोनों पक्षों में बातचीत होती है, उसके बाद जो है वो उनको वापस कर देता है। और पाकिस्तान के बातचीत से भी ऐसा लग रहा है कि उसको जल्दी ही उनको जो भी पायलट उनके कब्जे में यदि है, जैसा भारत कह रहा है कि नहीं उनके कब्जे में की बात नहीं मानी है, उसने माना है कि मिसिंग है, तो वो वापस हो जाएंगे। इसके
इसके लिए इसमें जो है बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हाँ, अब ये सवाल ज़रूर उठता है कि अब इसके बाद यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में, जैसा कि पाकिस्तान ने दावा किया कि आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमने कोई हमला नहीं किया है, सिर्फ ये साबित करने के लिए किया कि हम भी ऐसा करने में सक्षम है, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो रवीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए है उसमें उन्होंने माना है कि आर्मी इंस्टॉलेशन पे पाकिस्तान ने हमला किया था और उसके जवाब में भारतीय ने जब जवाब दिया तब ये सब पूरा घटनाक्रम हुआ। तो देखने वाली बात यह है कि अब आगे दोनों के बीच में इस तनातनी का क्या रिजल्ट होता है, क्योंकि भारत का कहना है कि आपने आर्मी इंस्टॉलेशन पे ये स्ट्राइक किया और पाकिस्तान का कहना है कि नहीं, हम तो सिर्फ साबित करने के लिए ऐसा किए। तो यहाँ पे अब आगे की परिस्थितियों पे जो भी अपडेट होगा इसमें आपको बताएंगे, लेकिन पायलट की वापसी का मैंने प्रोसेस बताया है कि जो भी जेनेवा कन्वेंशन है वो साफ साफ कह रहा है कि आप पहले इलाज करके उनका स्वस्थ करेंगे, फिर जिस देश के। हाँ, एक और बात, यदि मान लें कि उन्होंने कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम का पनिशमेंट का भी उसमें प्रोसेस दिया हुआ कि आप ऐसे ऐसे पनिश करेंगे, और यदि उसमें आप उनको जेल में डालते हैं तो फिर उनसे जो कोई काम कराते हैं तो उसमें बाकायदे कैसे रखेंगे, कैसे उनका पेमेंट करेंगे, इसकी भी व्यवस्था है। तो अभी ऐसी स्थिति है कि भारतीय पायलट जो यदि उनके कब्जे में है तो उनको ये उसी प्रोसेस के तहत वापस करेंगे। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर दें। थैंक यू।